नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्नोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्नोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो यह है मैग्नीशियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्नोलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये बेरियम के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो ये अग्नाशय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डायबिटीज रोग में अग्नाशय सही ढंग से कार्य नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो यह मिर्गी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिर्गी यह एक गैर संचारी रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा को सूजन तथा छाजन एक्जिमा होते हैं? कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा को सूजन तथा छाजन यानी एक्जिमा होते हैं? तो ये होते हैं निकोटीनिक अम्ल के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निकोटीनिक अम्ल के कारण यह अतिसार के साथ त्वचा को सूजन और छाजन यानी कि एक्जिमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होते हैं? निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? तो ये होती है इथेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इथेन यह दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखिट में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? तो यह हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्सोसी यह सभी बीमारियां जीवाणु जनित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के चर्म के रंग का क्या कारण होता है? मनुष्य के चर्म के रंग का क्या कारण होता है? तो ये होता है मेलानिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेलानिन यह मनुष्य के चर्म का रंग का कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग कैसा होगा? यदि नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग कैसा होगा? तो ये होगा लाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नीले लिटमस के पानी से होकर अगर CO2 को गुजारेंगे तो यह लाल रंग का परिणामी घोल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? किस युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? तो ये पारा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पारा को यह मिश्र धातु का संलय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रेरित धारा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है, तो यह 918 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 918 जो है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 30, 29 और 30 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 में जो है संस्कृति और शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कमला की सहायक नदियाँ कौन सी है। कमला की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो ये उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि सोनी, ढोरी और बलान ये तीनों जो है कमला की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो यह रॉयल सीमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रॉयल सीमा जो है यह एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है, तो ये फूल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफीम पौधे के जो है फूल से बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप होने से क्या होता है। भूकंप होने से क्या होता है, तो दरार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भूकंप होने से जो है दरार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मठ, चैत्य और स्तूप जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यह की गई थी वैशाली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैशाली में जो है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनु संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो ये होता है एक सूची आरएनए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सूची आरएनए जो है यह एड्स वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत निर्यातक विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय सूची की रात में पठनशीलता सक्षम रखने के लिए उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत निर्यातक विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय सूची की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है नियॉन गैस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। नियॉन गैस का प्रयोग जो है विद्युत निर्यातक विज्ञापन साइन बोर्ड के लिए जो है रात में जो है सही से पढ़ने के लिए जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है खास श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किस जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों की किसी जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है जैव आवर्धन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैव आवर्धन जो है खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर जो है
किसी जीव जो है विष टॉक्सिन का जो है सांद्रता कहलाती है। देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमूलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमूलित नहीं है? तो यह कलकत्ता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो है यह जो है सुमूलित नहीं है, क्योंकि कलकत्ता में जो है भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो है स्थित नहीं है। कोयना में जल विद्युत परियोजना स्थित है। कलपक्कम में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है और भावनगर में ज्वारीय विद्युत परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सियास फर इन पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सियास फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये टेंगा वन में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। टेंगा वन में जो है सियूस और फर तथा पाइन वृक्ष जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो यह सूर्य से, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य से जो है ऋग्वेद में जो है सविता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? तो ये बचा था अश्वत्थामा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अश्वत्थामा जो है महाभारत के अनुसार कौरव सेना के जो है सेनापतियों में जो है सब जीवित बचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के जो है शिकार हुए? तो ये हुए थे साइमन कमीशन में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है लाला लाजपत राय ने जो है प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें कि पुलिस की बर्बरता के जो है शिकार हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? तो ये पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है बाउल लोक नृत्य के साथ जो है भारतीय प्रदेश संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो ये था जयप्रकाश नारायण, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो है यह प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह कुद्रेमुख, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुद्रेमुख जो है यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन की जो है स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो ये 19 राज्य, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के 19 राज्य जो है ये समुद्र को जो है कहीं से नहीं छूते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? तो ये 1961 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में शुरू हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है? 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर जो है 21 जून को जो है दिन और रात जो है बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का जो है गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां कौन सी है? तो यह है अरावली पहाड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरावली पहाड़ी जो है यह विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियां है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो यह अस्थाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अस्थाना जो है यह कजाकिस्तान की जो है राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो यह है सिलिकॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिलिकॉन जो है यह भूपर्पटी पर जो है सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो ये गिर जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुप्तावस्था में जो है मनुष्य का रक्तचाप जो है गिर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये मायोसिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मायोसिन जो है यह मांसपेशियों में मुख्यतः पाई जाने वाली प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसके द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 19। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 जो है यह एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या 19 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से निर्मित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से निर्मित होता है? तो ये हीरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हीरा जो है यह पदार्थ जो है एक ही तत्व से निर्मित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों तना पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों तनों पत्तियां और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है वनस्पतिक प्रजनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वनस्पतिक प्रजनन जो है अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें जड़ों तनों पत्तियां और कलिकाओं से नए पौधे जो है उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तापमापी की दीवारों से जो है नहीं चिपकने के कारण जो है तापमापी में जो है पारा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो ये चक्रवातों की शक्ति का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चक्रवातों की शक्ति का जो है टी मापन में जो है
प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।